कनाडा में 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं। इसमें वहां के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हालत पतली है। इसी वजह से सिख वोटों को रिझाने के लिए वो भारत विरोधी राग आलाप रहे हैं, ताकि खालिस्तान के पक्षधर दिखते हुए उनके वोटों को अपने नाम पर कर सकें। कनाडा में 338 सीटों के लिए पार्लियामेंट के चुनाव भारत की तरह ही होते हैं। विजेता पार्टी सरकार बनाती है। इस बार नेशनल इलेक्शन 25 अक्टूबर को है। मोटे तौर पर जो खबरें कनाडा से सामने आ रही हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि उन्हें लेकर वोटर्स में अलोकप्रियता बढ़ी है। कई अहम मोर्चों पर उनकी हालत पतली है। लिहाजा ट्रूडो कनाडा में सिख समुदाय से जुड़ने के लिए कई रणनीतियां अपना रहे हैं। सवाल यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो क्यों सिखों को लुभाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने भारत विरोधी राग आलापना क्या शुरू कर दिया है। ट्रूडो ने फिर से कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। इसके लिए वो जिस सीमा तक चले गए हैं, वैसा कोई भी देश या उसका प्रधानमंत्री नहीं करता है। दरअसल अपने इस भारत विरोधी रुख के जरिए वो खालिस्तान आंदोलन के समर्थन में खड़े दिखना चाह रहे हैं, ताकि कनाडा के सिखों को वो खुश कर सकें। दूसरा सवाल यह है कि कनाडा में कितने सिख मतदाता हैं जिन्हें ट्रूडो टारगेट करना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें कि कनाडा में 7,70,000 से ज्यादा सिख वोटर्स हैं। ये वहां के लिहाज से बड़ा वोट बैंक है। इसके महत्व को ट्रूडो समझते हैं और इसी वजह से उनकी सरकार सिख मतदाताओं की चिंताओं, खासकर कि उनकी सुरक्षा और प्रतिनिधित्व के मुद्दों के संबंध में खुद को जोड़कर उन्हें लुभाने की कोशिशें कर रही हैं। इससे उनकी घटती स्वीकृति रेटिंग और हाल ही में हुए चुनावी नुकसानों के बीच समर्थन हासिल करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कनाडा में लंबे समय से रह रहे सिख खालिस्तानी समर्थक ज्यादा हैं। दूसरे सिखों से संबंधित पार्टी की वजह से भी फिलहाल उनकी जो पीएम की गद्दी है वो वहां बची हुई है। सवाल यह भी कि सिख जगमीत सिंह की पार्टी क्यों जस्टिन ट्रूडो के लिए जरूरी है। तो जवाब यह है कि खालिस्तान के लिए जाने माने समर्थक जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी अब तक ट्रूडो की अल्पसंख्यक सरकार की महत्वपूर्ण सहयोगी रही है। उसी वजह से उनकी सरकार बची हुई थी। सिंह लगातार समर्थन वापस लेने की धमकी देते रहे हैं। सितंबर में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में समर्थन वापस भी ले लिया। इसके बाद ट्रूडो बस किसी तरह सरकार बचा पाए हैं और यही वजह है कि वो सिख मतदाताओं को ज्यादा आकर्षित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वैसे भी एनडीपी को ये अपने साथ रखना चाहते हैं और इसी वजह से ट्रूडो कहीं ज्यादा दमदार तरीके से खालिस्तानी समर्थक बयानबाजी एक के बाद एक कर रहे हैं। एनडीपी, जिसने पहले ट्रूडो की अल्पसंख्यक सरकार का समर्थन किया था, उसने इस महीने की शुरुआत में अपना समर्थन वापस ले लिया और इस वापसी ने ट्रूडो पर दबाव बढ़ा दिया। पार्टी के कुछ सदस्य अब नेतृत्व परिवर्तन तक की वकालत कर रहे हैं। 25 सितंबर 2024 को ट्रूडो हाउस ऑफ कॉमन्स में अविश्वास मत से बच गए, जहां विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी उनकी अल्पसंख्यक लिबरल सरकार को गिराने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने में विफल रही। इस जीत के बावजूद ट्रूडो की सरकार को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या चुनाव जीतने के लिए ट्रूडो भारत के साथ संबंधों में तल्खी मोल ले रहे हैं। इसे कनाडा में आखिर किस तरह से देखा जा रहा है। तो देखिए, कनाडा में विपक्षी पार्टियां ट्रूडो के इस भारत विरोधी रुख की आलोचना कर रही हैं, क्योंकि इससे भारत के साथ संबंध खतरे में पड़ गए हैं। तल्खी अलग आ चुकी है। आलोचकों का तर्क यह है कि ट्रूडो ने जो किया है वो नहीं किया जाना चाहिए था। घरेलू राजनीतिक जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बीच एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अगला सवाल ये कि फिलहाल कनाडा के आने वाले चुनाव में ट्रूडो की रेटिंग यानी कि लोकप्रियता का हाल क्या है। देखिए, हाल के सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि केवल 26% कनाडाई ट्रूडो को प्रधानमंत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। वो कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवेयर से 19 अंक पीछे हैं। लिहाजा उनके सिख समुदाय के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने की भी ज्यादा जरूरत उन्हें महसूस हो गई है और इसीलिए वो उनके समर्थन में बयान भी दे रहे हैं। अगला सवाल ये कि उनकी रेटिंग में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। आखिर उसके पीछे वजह क्या है। तो देखिए, इस गिरावट का कारण बढ़ती जीवन लागत और कनाडाई लोगों को प्रभावित करने वाला आवास संकट है। उनकी पार्टी ने हाल ही में मॉन्ट्रियल और टोरंटो में महत्वपूर्ण उपचुनाव हारे हैं, जिन्हें पहले लिबरल गढ़ माना जाता था। सवाल ये कि क्या सिख समुदाय को साथ जोड़ने के लिए ट्रूडो की रणनीति उनके लिए काम करेगी। माना यह जा रहा है कि ऐसा करने पर कुछ मतदाताओं के बीच ट्रूडो का समर्थन बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी है, क्योंकि अलगाववाद का समर्थन करना जोखिम भरा है और इस वजह से वो वोट बैंक उनसे छिटक सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।